हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन नेस्ट एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की न्यू डेट्स रिलीज हो गई है। जो डेट है वो है 4 अक्टूबर 2020 और जो मेंस की डेट आई है वो आई है 8 जनवरी 2021। सो हमारा जो भी कैलकुलेशन था वो ये कैलकुलेशन था कि हमारा जुलाई एंड में या फिर अप्रॉक्स सितंबर तक पेपर होने वाला था, बट अक्टूबर में होके हमारा 2021 का जो भी सिनेरियो है वो भी चेंज हो गया है। क्योंकि कई बच्चे थे जो ये सोच रहे थे कि हमारे इस बार प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो हम अगले बार की प्रिपरेशन करेंगे। सो अगर जब 8 जनवरी में 2020 का मेंस आएगा तो डेफिनेटली 2021 का प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा। सो इवन ये जो एक स्ट्रैटेजी है ये तो स्पेशली मैं उनके लिए लेके आई हूँ जो कि 2020 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं और मेंस भी देना चाहते हैं और उनका क्लियर हो सकता है। इवन उन्होंने आज तक सोचा होगा कि शायद इस बार वो प्रिपेयर नहीं है, बट वो स्टिल अभी भी वो चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान अप की है जिसमें जो बंदा स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है वो भी इसको फॉलो करके प्रीलिम्स मेंस सब कुछ करके इस बार रैंक ला सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो मैंने एक रफ प्लान डिसाइड किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रैटेजाइज रीप्लान सब कुछ कर सकते हैं। ये मैंने एक जो मैं फॉलो करूंगी या फिर जो वैसा होगा मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर किया है। सो जैसे कि हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। और हाँ, मैं बता दूं कि ये आपकी स्क्रीन में आपको शो कर रहा है जो मैंने इस पेज में लिखा हुआ है, तो आपको ऑलरेडी वो शो कर रहा होगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए या जो भी चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो जैसे कि मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। तो होता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो हमने ये किया है कि हमने हर मेजर सब्जेक्ट को एक मैक्सिमम डेज अलॉट किया है। उस मैक्सिमम जो डेज अलॉट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर पॉलिटी अगर हमने 11 डेज अलॉट किया है, 11 डेज में आपको पॉलिटी पूरे अच्छे से पढ़ना है। आपको उसमें हम भी हेल्प करेंगे। मैं वीडियोस तुरंत अभी पॉलिटी की लाने वाली हूँ बहुत ही जल्द। वो पॉलिटी का सारा कुछ एक समरी होगी, लेकिन उसके साथ आपको खुद भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आपको जैसे पता है लक्ष्मीकांत बाइबल होती है, आपको उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सिर्फ किसी के बोलने भर से या समझने से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, लेकिन खुद से जब आप पढ़ेंगे तब एक डिफरेंट ही बात होती है उस चीज़ की। तो आपको पॉलिटी है जैसे 11 डेज में कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ आप उस एक दिन लेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। आप क्वेश्चन बैंक में से जितना भी पॉलिटी का पार्ट है उसको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उसको कवर करेंगे। उसके बाद आप कोई सेक्शनल टेस्ट उठाएंगे और आप रैंडमली उसको पॉलिटी का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप मेरा बताने का मतलब है कि जो डेज मैं अलॉट कर रही हूँ उस डेज में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ भी करनी है सिवाय बुक पढ़ने के अलावा। तो मैं आपको डेट्स बताती हूँ। सो लेट्स से हम पहले ये बात है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हम सोली फॉर रिवीजन पर्पस के लिए रखेंगे। तब हम सिर्फ रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का, हमारे जीएस सब्जेक्ट का मॉक्स देंगे उस टाइमिंग पे जो यूपीएससी अलॉट करती है। तो सितंबर में हम कुछ भी नया अब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम Polity will start from 9 to 20th June. 9 to 20th June will be allotted for the polity subjects. That is all about 11 days. तो आपको 11 दिन मिल रहे हैं। आप 11 दिन में पॉलिटी का जैसे मैंने समझाया आप सारा कुछ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत एंड सेक्शनल टेस्ट। तो ऐसे पॉलिटी हो गया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फिर आया 21 जून को संडे पड़ता है। तो अब हम संडे को कुछ नया पढ़ाई नहीं करेंगे और ना ही हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। जैसे पॉलिटी अगर उस टाइम पे चल रहा है तब भी हम उसको नहीं रिवाइज करेंगे। हम संडे को अलॉट करेंगे सीसैट के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, मॉक्स के लिए और वीकली रिविजन ऑफ द करंट अफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। हम संडेज को इस वे में डिवाइड करेंगे टिल अगस्त। ये नहीं कि पूरा सितंबर तक, हम अगस्त तक ऐसे करेंगे ताकि संडे को हम डिफरेंट चीज़ें फॉलो करें। क्योंकि एक करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर अगर पुराना पढ़ना है तो इवन अभी का बढ़ रहा है, हमें एटलीस्ट सितंबर तक का करंट अफेयर 2020 का पढ़ के जाना है। तो ऑब्वियसली हमें उसको रिवाइज करना, रोज़ का हिंदू एनालिसिस करना वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम साथ साथ वो करेंगे। तो समझ आ गया आपको कि हम संडे को क्या क्या, मैं फिर से बोल देती हूँ, सीसैट, ऐसे राइटिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉक्स एंड वीकली रिविजन ऑफ द करंट अफेयर। तो आप ये करेंगे हर संडे को टिल अगस्त। उसके बाद 22 टू 27 जून आप लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी
दैट इज ऑफ 6 डेज। जैसे एक होता है, आप कभी भी बैलेंस बनाइएगा, एक टफ सब्जेक्ट रखिएगा और एक इजी सब्जेक्ट रखिएगा। तो पॉलिटी जैसे कुछ लोग के लिए इजी होता है, जैसे मेरे लिए, मुझे पॉलिटी इजी लगता है। मुझे साइंस एंड टेक कभी कभार बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल लगता है। दो आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई एम एन इंजीनियर, बट स्टिल मुझे कभी कभार वो ज़्यादा फैक्चुअल लगता है, तो उसको बहुत मगअप करना पड़ता है एट टाइम्स। तो आप कुछ इस वे में बैलेंस अपना कर लीजिएगा, इनकेस अगर आपको ये मेरा टाइम टेबल नहीं जमता है तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है जिसमें 6 डेज है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको, जैसे हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साइंस बैकग्राउंड वालों को इतना कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत, मतलब कुछ पुराना पढ़ने की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ करंट अफेयर करके जाएंगे तो भी काफ़ी रहता है। एंड फॉर दैट मैटर इवन सबके लिए काफ़ी रहता है। जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है यूपीएससी का, उसमें प्रीलिम से सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे 2 साल के उठाइएगा, जो भी आप मैगजीन या जो भी फॉलो करते हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पार्ट कर दीजिएगा, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डन। उसके बाद ज्योग्राफी 29th to 11th of July, 29th of June to 11th of July you will be doing geography and that is of 12 days. Geography एक वास्ट सब्जेक्ट है एंड उसमें उसका समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें कंसेप्ट को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है rather than कोई फैक्ट को रटना। सो इवन उसके लिए मैं एक सीरीज़ लाऊंगी जिसमें हम ज्योग्राफी को समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, बट स्टिल आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप 12 डेज ज्योग्राफी को अलॉट कीजिएगा, जिसमें मैप पॉइंटिंग्स एंड डिफरेंट थिंग आपको करनी है। एंड बाकी चीज़ तो सेम रहेगी, जैसे आप पॉलिटी में किए थे वैसे आप ज्योग्राफी का लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे और मैप पॉइंटिंग वगैरह करेंगे। तो इस वे में आप ज्योग्राफी को करेंगे। देन 13 to 18th of July you will be doing environment and that is of 6 days. एनवायरमेंट इसलिए क्योंकि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ। कभी कभार क्वेश्चन देख के समझ भी नहीं आता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो आप ज्योग्राफी करने के बाद जब एनवायरमेंट उठाएंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। सो यू विल बी डूइंग दैट। देन आफ्टर दैट 20th जुलाई टू 11th of August, ये होता है 20 दिन। ये हम सबसे बड़ा दिन जो रखे हैं वो रखे हम हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हम हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हम सब कुछ कवर करेंगे। हमारा सिर्फ एक वर्ल्ड हिस्ट्री रह जाएगा, उसके अलावा हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो प्रीलिम्स हमारा पोस्टपोन हुआ है उसमें हमें मेंस की तैयारी करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता है कि मेंस के डेज कम हो गए, अब सिर्फ 96 डेज हैं। तो ऑब्वियसली हमें जितना हो सके हमें मेंस की तैयारी भी करना इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं एक टॉपिक रह जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका जो रेशियो है, जो आउटकम रहता है वो इतना सही नहीं होता है। कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी कोई यूपीएससी किसी ईयर में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसको हम छोड़ के जाएंगे, हम उसको करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेंस की तैयारी में हम ये नहीं भूल सकते कि अभी हमारा प्रीलिम्स 2020 का नहीं हुआ है, हमें वो क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। तो हम 20 डेज अलॉट करेंगे, जिसमें फिर भी मैं इससे बता देती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे दें, लाइक सब सब्जेक्ट को कैसे दें। हिस्ट्री के लिए जैसे 20th जुलाई टू 11th अगस्त हमने हिस्ट्री किया, तो हिस्ट्री में एंशिएंट को हम 2 दिन देंगे, मिडिवल हिस्ट्री को हम 2 दिन देंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को भी हम 2 दिन देंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को हम देंगे 12 डेज। आप स्पेक्ट्रम उठाइए और उसको कवर कीजिए, उससे अच्छी मुझे कोई बुक नहीं लगती। एंड इवन हिस्ट्री में उसके लिए भी मैं लेक्चर लाऊंगी एंड आप उसके थ्रू भी आप इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी 2 डेज। आप सोचेंगे कि मिडिवल एंशिएंट ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जब टाइम है तो करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो आप मिडिवल भी कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एंड लोगों ने नहीं बना पाए थे। तो जब यूपीएससी टाइम दे रहा है तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को करेंगे। तो आप ये सारे दिन करेंगे। तो 18 डेज हुए, आपके पास स्टिल 2 दिन बचेंगे उस 20 डेज में। उसमें आप जो भी आपका लेफ्ट आउट रहेगा आप उसको रिवाइज कीजिए, मॉक दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, सब कुछ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और हिस्ट्री खत्म कीजिए। एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा आप सब कुछ हिस्ट्री खत्म कीजिए इन 20 डेज में। बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद 12 to 18 अगस्त को हम इकोनॉमिक्स करेंगे। इकोनॉमिक्स में यूपीएससी में ये रहता है कि आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से ब्रशअप होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ करंट से पूछा जाता है, करंट से इंटरलिंक करके। तो आप अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी कीजिएगा, बजट की तैयारी कीजिएगा, इंडियन एयर बुक की तैयारी कीजिएगा, सब कुछ देखिएगा और सारा कुछ आप इकोनॉमिक्स में इस टाइम पीरियड में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आता है 19th अगस्त टू 8th सितंबर। ये हुए कुछ 20 डेज, अप्रॉक्स 20 डेज कुछ। इसमें हम
कोशिश करेंगे कि 3 इयर्स का करंट अफेयर आप रिवाइज करें। मैं ये समझती हूँ कि भले ही आपने नया स्टार्ट किया हो, भले आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हो, लेकिन आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं अगर आप प्रीलिम्स 2020 देना चाहते हैं और सीरियसली देना चाहते हैं और एक सीरियस एस्पिरेंट है। तो मैं ये सोचूंगी कि आपने भले बीच बीच में हिंदू छोड़ दिया हो, लेकिन कभी कभी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आपको 3 ईयर का करंट अफेयर अब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी 18 मंथ्स का करंट अफेयर तो पूछ ही लेती है, अटेंस पुराने भी पूछ लेती है। और कई बार लोग बोलते हैं कि 5-5 साल पुराने भी होते हैं, वैसे वो कभी 5 साल पुराने नहीं होते हैं, जस्ट न्यूज़ का इंटरलिंकेज होता है। जैसे ब्रेक्सिट था, वो बहुत पहले से चल रहा था, फिर वो धीरे धीरे आया एंड देन 2019 में वो समराइज हुआ, इवन शायद 2020 में उसका कुछ पार्ट था। ये एक एग्जाम्पल वाली बात मैं बता रही हूँ आपको। सो इस वे में, लेकिन आपको मोटा मोटा 3 ईयर का करंट अफेयर करना इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा, जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हैं आप उसको उठाइए एंड आप करंट अफेयर की से तैयारी कीजिए। फिर आपका 8 सितंबर तक आपका सारा कुछ खत्म हो गया। अब आपने न्यू पढ़ाई नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बोला था, सितंबर में आपको कुछ नया नहीं उठाना है, लेकिन जो मैंने डेज डिवाइड किए, सबको सफिशिएंट टाइम दिया रिवीजन के लिए, मॉक्स के लिए, सेक्शनल के लिए, सब कुछ के लिए, तो मेरा टाइम पहुंच गया 8 सितंबर। सो मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगी कि आप 9 सितंबर से अब कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आप 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रिविजन्स करेंगे, MCQs, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे। सो आप इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। करंट अफेयर तो आपने अभी थोड़े दिन पहले करके हटाए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें कवर हो जाता है। सो आप हर सब्जेक्ट को 3 दिन देंगे, क्योंकि मैं एज्यूम करूँगी कि आपने इतना अच्छे से वो 10 दिन 11 दिन जो सबके लिए अलॉट किए गए आपने तैयारी कर चुकी हैं। तो आप इन पर्टिकुलर डेज में, इस 3 दिनों में आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेंगे। तो जैसे हिस्ट्री के लिए 3 दिन, पॉलिटी के लिए 3 दिन, ज्योग्राफी के लिए 3 दिन, इकोनॉमिक्स एंड सिमिलरली दैट गोज फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो 3 डेज आप उसको देंगे। सो दैट इज ऑल टुगेदर 15 डेज। 15 डेज में आप ये सारे सब्जेक्ट्स का 5 मेन सब्जेक्ट्स का पूरा रिवीजन कर देंगे अच्छी तरीके से। जो भी आपने सेक्शन दिए थे आप उसको भी उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं, इनकेस आपको बुक पढ़ना सही उस टाइम पे नहीं लग रहा है। रिवीजन का चॉइस हर इंसान का अलग हो सकता है, जैसा आप मर्जी चाहें आप रिवीजन कीजिए। उसके बाद 15 डेज का जो एंड होगा वो होगा 23 सितंबर। तब तक मैं एज्यूम करूँगी आपके सारे सब्जेक्ट का रिविजन फिर से हो चुका है। जब रिविजन होगा, इसका मैंने एक प्लान बनाया है, एक आइडियल रूटीन बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि जैसे आप ये 3-3 दिन सब्जेक्ट लेंगे, जैसे हिस्ट्री आपने 9, 10, 11 को 3 दिन हिस्ट्री लिया, तो ये नहीं है कि आप पूरे 3 दिन सिर्फ वो हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब वो दिन गए, आपने 20 दिन ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ चुका है, तो मैं एज्यूम करूँगी आपने सब कुछ कर दिया, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज में कुछ नया टॉपिक नहीं होता, आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो आपको दिन का 4 घंटा, सिर्फ 4 आवर्स आपको रखना है फॉर द हिस्ट्री रिविजन, एंड बाकी टाइम 4 आवर्स आपने हिस्ट्री का रिविजन रखा। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद फिर आपने रात के किसी भी टाइम, जो मैं कि आपको एक रूटीन बताऊंगी, बाकी ये हर किसी का अपना अपना हो सकता है, रात के टाइम में आपने करंट अफेयर को भी 3 घंटे देने हैं। मतलब हिस्ट्री के 3 दिन में हिस्ट्री को रोज 4 घंटे उन तीनों दिनों में, और करंट अफेयर को 3 घंटे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से ही स्टैटिक रिलेट होता है, क्योंकि करंट अफेयर को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कीजिए, ठीक है। इसके बाद जब सारा कुछ हो जाएगा तो आप 2 अक्टूबर तक हमारा सारा कुछ रिविजन हो गया। 2 अक्टूबर नहीं, आई एम सो सॉरी, हमारा 23 सितंबर तक सारा कुछ सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर फिर से रिवाइज हो चुका होगा। अब 24 सितंबर से क्या करना है? 24 सितंबर से आप मॉक्स वगैरह तो दे ही रहे हैं, कंटिन्यूसली दे रहे हैं। मॉक्स वगैरह देना आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि 30 सितंबर तक आप दे सकते हैं। 4 अक्टूबर को पेपर है, 1, 2, 3 उस दिन कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी दिन में अगर कोई मॉक्स में हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हमारा जितना भी हमने मेहनत की है सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप 38 सितंबर के बाद कोई भी मॉक्स और कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जितनी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हैं, आपके ब्रेन से कुछ चीज़ नहीं जाती है। सो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आपने 24 सितंबर के बाद से क्या करना है, जो बचे हुए दिन है टिल 30 सितंबर,
आपको जैसे रिपोर्ट्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, वेरियस चीज़ों में समिट्स होते हैं, इंडिया का उसमें कौन सा पार्ट होता है, किस में इंडिया ऑब्जर्वर है, किस में परमानेंट मेंबर है, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, बजट एंड ऑल सबका जो भी बेसिकली फैक्चुअल चीज़ होती है, जो कि काइंड ऑफ मगअप करने रहते हैं, एंड मोमेंट में देखना होता है। आप वो एक लिस्ट बनाइएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर किए ही होंगे आपने, तो उसको आप रिवाइज कीजिएगा उस टाइम पीरियड में। ये हो गया। उसके बाद 30 सितंबर को बस हो गई पढ़ाई, सीरियसली सिर्फ हो गई पढ़ाई। इसके आगे आप 1, 2, 3 तारीख को आप कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ इस समय अपने आप को ज़्यादा ओवरवर्कड अप मत कीजिएगा, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म कीजिएगा। आप प्रिपेयर्ड हैं, आप रिलैक्स कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप चिंता फ्री हो जाइए और आप 4 अक्टूबर को बैठ के पेपर दीजिए। दैट्स इट। अब मैं आपको एक रफ रूटीन बताती हूँ, एक आइडियल टाइम स्लॉट कि कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मेरी पढ़ाई सुबह 4 बजे उठ के ज़्यादा अच्छे से होती है। सो अगर आप नाइट पर्सन है, आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लीजिएगा, बट स्टिल मेरी एक एडवाइस है कि आखिरी महीने में आप फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप मॉर्निंग के हिसाब से अपने रूटीन को सेट करें। इफ़ नॉट एट 4 AM, आप 6 बजे उठिए, आप 5 बजे उठिए, आप उस हिसाब से मैनेज कीजिए, क्योंकि 9:30 बजे पेपर होता है। जो इंसान रात भर पढ़ता है फिर उस टाइम पे उसका दिमाग नहीं चलता है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा अगर आप नाइट पर्सन है तो, और अकॉर्डिंगली अपने इस टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। सो जो कि मेरा रूटीन है वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप देख लीजिएगा। 4 AM to 7 AM ये हमारा फर्स्ट स्लॉट होगा। ये स्लॉट होगा 3 आवर्स का। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। सब्जेक्ट्स और क्या क्या पढ़ना है वो अपने अपने हिसाब से वेरी हो सकता है। सेकेंड स्लॉट होगा 7 AM to 8 AM, ये होगा स्लॉट 2। ये होगा आप हिंदू पेपर, अगर आप DNS पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ एनालिसिस, अगर आप हिंदू पेपर को पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, तो आपको हिंदू तो पढ़ना है सितंबर तक, तो आप हिंदू पेपर को 1 घंटा दीजिएगा। एंड मैं बिलीव करूँगी कि अभी आप सिर्फ 1 घंटे लगाएंगे, आप भले न्यू एस्पिरेंट होंगे लेकिन आपने हिंदू पढ़ा होगा कभी ना कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एस्पिरेंट को 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं हिंदू पढ़ने में, बट अब हमारे पास वो समय नहीं है। सो हम सिर्फ 1 घंटा देंगे हिंदू एनालिसिस को। उसके बाद हम 10 बजे से 2 बजे तक स्लॉट 3 रहेगा हमारा। इस स्लॉट 3 में 4 घंटे का रहेगा ये स्लॉट, इसमें आप जो पढ़ना है वो पढ़िएगा। फिर 2 बजे से 4 बजे तक का आप ब्रेक लीजिए, क्योंकि आप सुबह से उठे हैं, तो आप ब्रेक लीजिए, खाइए पीजिए, सोइए, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कीजिए, जो करना है कीजिए। इस टाइम पे आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए वरना दिमाग नहीं चलेगा। एक दिमाग का भी एक सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स वर्क करना बंद कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा उस टाइम पे रेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 4 to 8 PM, 4 to 8 PM ये होगा हमारा स्लॉट 4। स्लॉट 4 होगा फिर से 4 आवर्स का, इसमें आपको जो पढ़ना है पढ़िए, सब्जेक्ट्स नॉन जो भी करना है, जो भी आपका वीक चीज़ है आप उसको कीजिए। एंड देन 8:30 to 10 PM, इस टाइम पे आप जो भी करंट अफेयर आपने सुबह पढ़ा है उसका कुछ नोट्स बनाना है। कुछ जैसे बहुत सारी साइट्स होती है जहाँ पे आप मेंस के आंसर राइटिंग करते होंगे, या फिर आप MCQ सॉल्व करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, या नोट्स प्रिपेयर करते होंगे, या फिर जो सुबह करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है ताकि वो चीज़ ध्यान में रहे, आप वो चीज़ कीजिए। थोड़ा लाइट रखिए उस टाइम पे वो चीज़ें कीजिए। सो ये होगा टोटल ऑफ अपना 13.5 आवर्स। 13.5 आवर्स समझ लीजिए 14 घंटे या 12 घंटे, जैसा भी होगा 12 घंटे समझ लीजिए। इस टाइम तक आपको पूरा चीज़ अपनी समअप करनी है एंड 10 साढ़े 10 बजे तक आपको सोना है, ताकि आप सुबह उठें, क्योंकि आप 6 घंटे सुबह सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, हम सॉरी, आप रात को 6 घंटे सो रहे हैं एंड सुबह भी हम दोपहर के टाइम हमें 2 घंटे सोने के लिए मिल रहा है। तो इस वे में आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है स्लीप के लिए। आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी कीजिए, ताकि मेडिटेशन वगैरह से हमारा स्लीप एंड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल रहता है। सो टू ट्राई दैट। ये हो गया। मैं आपको ये जो टाइम टेबल बताई हूँ ना, रूटीन जो टाइम स्लॉट्स है, वो आप अगस्त तक कीजिएगा। जो 8 अगस्त जो मैंने बोला है ना, 9 सितंबर टू 28 सितंबर टू 30 सितंबर, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है, बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना 4 बजे उठिए, 4 से 8 बजे तक आप अपना सब्जेक्ट का रिवाइज कीजिए। जैसे हिस्ट्री को 3 दिन रखना है अपन को, 3 दिन 3 घंटे 4 घंटे उस समय रिवाइज कीजिए। उसके आई एम सो सॉरी। उसके बाद आप यहाँ पे 9:30 से 12:30 जो UPSC का फर्स्ट स्लॉट होता है एग्जामिनेशन का, आप उस समय अपना एक GS का पेपर दीजिए। सिमिलरली जो सेकंड होता है
2:30 to 4:30 जो हमारा सी सेट का टाइमिंग होता है, उस टाइम पे आप सी सेट दीजिए। ये आप पूरा महीने रखिए, जो 8 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो आपको एक उस टाइम पे एकदम आपका माइंड अवेक रहेगा। आपका भले ही कोई भी रूटीन हो, आप दिन में सोते हैं, आप रात में सोते हैं, आप कभी भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। सो आप इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में जो भी आपको मैंने टाइम टेबल बताया अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें एडजस्ट कीजिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है विद अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड ये हमने IGTV में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। जस्ट हमें वहाँ से लोगों के मिले थे सजेशंस कि हम इसको बायलिंगुअल लैंग्वेज में रखें, एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव स्टार्टेड दिस होल वीडियो इन द बायलिंगुअल लैंग्वेज। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी सो डू टेल अस, और अगर आपको कोई भी और भी दिक्कत होगी तो हमें बताइए, हम उसको आगे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि जैसे कि हमारे वन नेस्ट अकेडमी का मोटो है लेट्स ग्रो टुगेदर, सो लेट्स जस्ट ग्रो टुगेदर, सब साथ में करते हैं। अभी भी कोई कम समय नहीं है, हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं और इस बार ही रैंक ला सकते हैं 2020 में, रेदर देन वेटिंग फॉर 2021 प्रीलिम्स। सो लेट्स जस्ट डू इट। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपके काम आएगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू फॉलो अस ऑन द वन नेस्ट अकेडमी। हमारा इंस्टाग्राम में ID है, डू फॉलो अस देयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।